हेलो बच्चों, सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन असर्शन एंड वन रीजन। आपको बताना है कि गिवन असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो देखो, असर्शन में हमें क्या कह रहा है, दैट अ पोर्टेबल एएम रेडियो सेट मस्ट बी कैप्ट हॉरिजेंटल टू रिसीव द सिग्नल्स प्रॉपर्ली। और रीजन कह रहा है कि जो रेडियो वेव्स हैं दे आर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो रेडियो वेव होती हैं वो ईएम स्पेक्ट्रम का पार्ट होती हैं। ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम में वो सारी वेव आती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जिसमें आपकी गामा, एक्स, यूवी, इंफ्रा, विजिबल, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स आती हैं। रेडियो जो वेव होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हायर वेवलेंथ की होती हैं, क्योंकि हम गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, और जब रेडियो से गामा की तरफ आते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो रेडियो वेव जो होती हैं वो हाई वेवलेंथ वाली वेव होती हैं, जिनका यूज़ जो होता है वो हम किस में करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में इनका यूज़ हम जो है वो करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इनका यूज जो है वो हम करते हैं रेडियो वेव का, और उसका रीजन यही है क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। अब हमें पता है कि जो रेडियो वेव है वो पार्ट ऑफ ईएम वेव है, और ईएम वेव जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है। ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट, और तीनों जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जब वेव प्रोपोगे जो मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तो वो हमारी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जिनको हम पोलराइज्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो वो हमारी क्या होती हैं, पोलराइज्ड होती हैं। ठीक है, ये हमने पता चल गया। तो इसका मतलब जो रीजन हमें दे रखा है कि ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हमें बात करनी असर्शन की। असर्शन में हमें पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, पोर्टेबल एएम रेडियो। एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो एएम होता है वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिग्नल हमारे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, किसी कैरियर सिग्नल पर क्या करवाते हैं, सुपर इम्पोज करवाते हैं, और हमारे पास जो बाद में सिग्नल बनता है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो लार्ज होता है, पहले से कहीं ज्यादा बेटर होता है। उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हमारे पास एक एएम रेडियो सेट है, और हमें अगर सिग्नल्स को रिसीव करना है तो हमें उसको हॉरिजेंटल रखना पड़ता है। तो देखो, जो पोर्टेबल हमारे पास एएम रेडियो होता है वो केवल मैग्नेटिक कंपोनेंट के लिए सेंसिटिव होता है। जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं उनके लिए सेंसिटिव होता है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये केवल और केवल सेंसिटिव है मैग्नेटिक कंपोनेंट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट हो उसके लिए सेंसिटिव है। तो उस अकाउंट पर हमें इस सेट को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करना पड़ेगा, ताकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको हम प्रॉपर्ली क्या कर पाए, रिसीव कर पाए। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। अगर सिग्नल्स आ रहे हैं और हमें सिग्नल्स को कैच करना है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा, ताकि हम उनको क्या कर पाए, प्रॉपर्ली रिसीव कर पाए। तो जो असर्शन है वो भी आपका क्या है, ट्रू है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।